हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास के चमत्कारी 5 दिन का स्नान कैसे करें, क्या दान करें, कैसे उद्यापन करें, क्या खाएं क्या ना खाएं और किस प्रकार ये व्रत करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में हम लेकर आए हैं। मित्रों, कार्तिक के आखिरी 5 दिन का स्नान भी आपको पूरे कार्तिक नहाने का फल दिला सकता है। कई बार कई परिस्थितियों के कारण हम पूरा कार्तिक नहीं नहा पाते, तो आखिरी के 5 दिन भी यदि आप व्रत रखते हैं, नहाते हैं, कथा कहानियाँ सुनते हैं, कार्तिक महात्म पढ़ते हैं, तब भी आपको कार्तिक नहाने का काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक के आखिरी 5 दिन देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहेंगे। कार्तिक की देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को है और पूर्णिमा 27 नवंबर को है। टोटल 5 दिन आप यदि सुबह तारों की छांव में नहा लेते हैं और उसके बाद कार्तिक महात्म पढ़ते हैं, तुलसी जी के नीचे दीपदान करते हैं, आकाश दीपदान करते हैं, हरि विष्णु जी के सामने देसी घी के दीपक का दान करते हैं, तो आपको बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे हुए सबसे पहले इस व्रत को किया था। वैसे तो यह व्रत बहुत ही आदिकाल का है, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए इस व्रत को किया था, ताकि उनको इस दुख से छुटकारा मिल सके। इसीलिए ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से किया जाता है। इसमें भीष्म पितामह के नाम से भी तर्पण करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं आपको व्रत कब से करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। मित्रों, यह व्रत आपको देव उठनी एकादशी 23 नवंबर से शुरू करना है और 27 नवंबर को करना है। इसमें फल आहार करना है। आप कुट्टू की आटे की रोटी खा सकते हैं, पकोड़े खा सकते हैं या शामक के चावल खा सकते हैं, और इसमें नमक के साथ भी रख सकते हैं, मीठे भी रख सकते हैं। यदि आप मीठा रखना चाहते हैं तो मीठा खा लीजिए, नहीं तो एक समय आप सेंधा नमक खाने का नियम ले सकते हैं। लेकिन ये 5 दिन के व्रत फल आहार में ही रखे जाते हैं और प्रतिपदा वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन, आपको खिचड़ी दान करके, खिचड़ी खाकर, खिचड़ी का भोग भगवान जी को लगाकर और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। 5 दिन तक आपको अन्न नहीं खाना होता, फल आहार करना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लीजिए। उसके बाद आप कार्तिक के कम से कम 7 अध्याय लास्ट के अवश्य ही 5 दिन में पढ़ लीजिए और सारी कहानियां आपको पढ़नी है। साथ में पंच भिक्षु की कहानी भी आपको हर रोज सुननी है। पंच भिक्षु व्रत से भी इसे जाना जाता है और भीष्म पंचक व्रत से भी। पंच भिक्षु की कहानी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो कहानी भी आपको, यदि भीष्म पंचक नहा रहे हैं तो आपको 5 दिन अवश्य ही सुननी है। उसी के साथ भीष्म पंचक जोत भी जलानी है, 4 मुख वाली, और छोटा सा हवन कथा कहानियों के बाद आंवले और राई के साथ अवश्य ही करना है। दीपक कैसे जलाना है, क्या बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मित्रों, इस तरह से 5 दिन आपको तारों की छाँव में नहाना है। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने घर के मंदिर में जोत जलाएं, तुलसी जी के नीचे जोत जलाएं, आकाश दीप दान करें, कार्तिक का महात्म पढ़ें, कार्तिक मास की सारी कहानियाँ हर रोज सुने। विशेष रूप से पंच भिक्षु की कहानी, जो साहूकार की बहू वाली मोजड़ी वाली कहानी, अवश्य ही सुने। उसी के साथ छोटा सा हवन करें, 4 मुख वाला दीपक जलाकर उसमें राई और आंवला डालकर छोटा सा हवन आप अवश्य करें। इसे भीष्म पंचक दीपक कहा जाता है। उसके बाद पूरा दिन आपको दूध चाय ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, और शाम के समय एक टाइम आप फल आहार ले सकते हैं। कुट्टे के आटे की रोटी ले लीजिए, शामक के चावल ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं और सेंधा नमक ले सकते हैं। वाइट वाला नमक आपको व्रत में नहीं खाना। दूध चाय आप जितनी मर्जी बार पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फ्रेश फलों का जूस पी सकते हैं।
इस तरह से मित्रों आपको भीषम पंचक व्रत रखने हैं। ये 5 चमत्कारी व्रत आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो बोल कर रखिए, संकल्प के साथ रखिए। देवउठनी एकादशी पर सुबह एक बार संकल्प जरूर ले लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़े से फूल, अक्षत लेकर या फिर तिल ले लीजिए, क्योंकि एकादशी है। तिल और फूल लेकर और थोड़ा सा जल लेकर भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए और भीषक पंचक 5 दिन के व्रत करने का आप भगवान जी के सामने संकल्प लें। आखिरी व्रत वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक जोड़े को जिमा सकते हैं, उनको वस्त्र दे सकते हैं। यदि वस्त्र देने की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सिर्फ दक्षिणा दे दीजिए और फल फूल दे दीजिए। अगर आप जिमाना नहीं चाहते ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, व्यवस्था नहीं है, तो आप सीधा निकाल कर, जिसमें आटा, गुड़, चावल, सब तरह का भोजन का निकाल कर, नमक, हल्दी और पैसे, वो मंदिर में आप दान कर आए पंडित जी को। इस तरह से मित्रों भीषम पंचक व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं और नहा सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करें। इससे कार्तिक नहाने का काफ़ी हद तक फल आपको प्राप्त होता है। आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय कार्तिक के ठाकुर।